कहते हैं बुलंदियों पर पहुंचना बड़ी बात नहीं होती, बुलंदियों पर ठहरना बड़ी बात होती है। ऐसी एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जो श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हैं, मिस हिना राउत। नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया मैम, सबसे पहले आपकी स्कूल के बारे में हम जानना चाहेंगे कि कब से इसकी शुरुआत हुई। ये स्कूल 2008 में मेरी मदर इन लॉ ने स्टार्ट किया था और उन्होंने उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया। फिर उसके बाद में मैंने उसको ज्वाइन किया 2012 में और तब से मैं ही इसका एग्जीक्यूशन देख रही हूँ। और ये स्कूल प्री नर्सरी से लेके क्लास 12 तक है, जिसमें 3 स्ट्रीम है, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़। और उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को हम बेस्ट पॉसिबल एनवायरनमेंट दे पाएँ जहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सीख पाएँ। इसीलिए हम कहते हैं कि हम नर्चर करते हैं, तो वी बिलीव इन नर्चरिंग टैलेंट, ग्रूमिंग इंटेलेक्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव ही यही है स्कूल का और हम उसी पे डे एंड नाइट काम करते हैं। बच्चों को कोशिश करते हैं कि जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाए, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दिया जाए। और अभी हमने रिसेंटली NEP के अकॉर्डिंग, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, जिसमें कि 3rd लैंग्वेज हमने ग्रेड 4 से इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें फ्रेंच हमने इंट्रोड्यूस किया है, संस्कृत उर्दू है ही ऑलरेडी और फ्रेंच हमने इंट्रोड्यूस किया है। और मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जिसमें अभी हमने रिसेंटली बच्चों को आउडी इंजन का असेंबली सिखाया कि कैसे आउडी इंजन का असेंबली होता है। कारपेंट्री सेशंस देते हैं, हम उनको स्विंग सेशंस देते हैं जिसमें बच्चे सिलाई भी सीखते हैं। ये सारे हमारा मानना है लाइफ स्किल्स हैं, बच्चों को सबको आने चाहिए। फायरलेस कुकिंग भी सिखाते हैं हम बच्चों को। आपका कारपेंट्री है, पेंटिंग हो गया, कैंडल मेकिंग हो गया, पॉटरी हो गया। और बच्चों को हम बाहर ले जाते हैं गार्डनिंग सीखने के लिए कि गार्डनिंग कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से प्लांट्स कब कहाँ कैसे लगाने चाहिए। तो हम बच्चों को जितना हो सकता है रियल टाइम एग्जाम्पल या रियल टाइम एनवायरनमेंट या लर्निंग देते हैं, जिससे कि वो अपने आप को जो उनके चारों तरफ चल रहा है उससे कनेक्ट कर पाएँ। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो क्या फीस का है आपके यहाँ? फ़ीस स्ट्रक्चर हमारा रीज़नेबल है, बहुत लो भी नहीं है, बहुत हाई भी नहीं है, हर आदमी अफोर्ड कर सकता है। और वही हमारी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि हमारे पास फ़ीस स्ट्रक्चर रीज़नेबल है, तो हमारे पास हर कैटेगरी का बच्चा है, हर कैटेगरी का पेरेंट है जो सच में अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, वो सारे पेरेंट्स हमारे पास हैं। और फ़ीस स्ट्रक्चर हमारी स्ट्रेंथ इसीलिए है क्योंकि उसी के बेसिस पे स्कूल चलता है, ये उसकी बैकबोन होती है। तो हमारा ये मानना है कि फ़ीस स्ट्रक्चर उतना रखा जाए जितने में हमारा सब कुछ मैनेज हो जाए और पेरेंट्स भी आराम से उसको अफोर्ड कर पाएँ। अगर देखा जाए तो एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाती है बड़ी स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में डालती है, क्योंकि बेस होता है फ़ीस, क्योंकि वो उतनी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाती। तो क्या आपको लगता है कि आपके स्कूल में, जैसे आपने बताया कि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर काफ़ी लो है, तो आपको लगता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को पढ़ा सकती है? फ़ीस स्ट्रक्चर लो तो नहीं है, फ़ीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है, बट हाँ मिडिल क्लास के लिए सूटेबल है। हमारे यहाँ जितने भी मिडिल क्लास पेरेंट्स हैं सब इजीली आराम से पे कर देते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। और हमने सबसे ज़्यादा जो टफ़ टाइम था कोविड का वो सारा निकाल लिया। उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स विड्रॉ नहीं किए, हमारा स्कूल आराम से चलता रहा, क्योंकि हमने सारी चीज़ें उनकी मानी, उनकी सारी तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए उनके हिसाब से। तो इतना हाई भी नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर पाएँ, क्योंकि किसी स्कूल की फंक्शनिंग उसके विड्रॉल रेट पे डिसाइड होती है। तो हमारा विड्रॉल रेट इतना हाई नहीं है, तो आराम से पेरेंट हमारे पे कर पाते हैं, ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। और उसका एक अच्छा रिज़ल्ट ये भी है कि हमारे यहाँ एक फैमिली से 4-4 बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर फ़ीस हाई होती तो शायद एक फैमिली से 4-4 बच्चे ना पढ़ते। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए कि लाइक आपके यहाँ सबसे हायर क्लास 12th है, तो अगर 12th की एनुअल फ़ीस की बात की जाए तो कितनी? 12th की एनुअल फ़ीस 80,000 के आसपास जाती है, सब कुछ मिला के, क्योंकि वो बड़ी क्लासेस हैं। बट स्टार्टिंग जो होती है वो हमारी 50,000 से स्टार्ट होती है। ओवरऑल 80,000? हाँ जी, 80,000। अच्छा, अगर बात की जाए एक्टिविटीज़ की, तो बच्चों के लिए क्या क्या आप एक्टिविटीज़ कराते हैं? हमारे यहाँ टोटल 16 एक्टिविटीज़ होती हैं हर ट्यूसडे को, उसको हम एनरिचमेंट डे कहलाते हैं। उस दिन हमारे यहाँ एक्सटर्नल कोचेज़ आते हैं, एक्सपर्ट्स आते हैं जो बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हमारा जिम्नास्टिक, कराटे, गिटार, वेस्टर्न डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, पॉटरी, देन योर स्केटिंग,
ऑल दीज एक्टिविटीज बेसिकली स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होती हैं उसके लिए हमने ये डे डिसाइड किया है, जिसको हम एनरिचमेंट डे कहते हैं। उस दिन हमारे यहाँ बच्चों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है और उनको उनके रेस्पेक्टिव वेन्यू पे भेजा जाता है, जहाँ पे एक्सपर्ट कोचेज उनकी क्लासेस लेते हैं। उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि उसको अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। तो वो सिखाने के लिए हमने एक एक्सपर्ट को रखा है, जो बच्चों को हिंदी हो या इंग्लिश हो अपने आप को एक्सप्रेस करना सिखाते हैं, कि आपको अपने आप के जो आपके थॉट्स हैं उसको वर्ड्स में डालो, कैसे आप उसको अपने वर्ड्स में डाल के दूसरे तक पहुंचाओ। ये एक बहुत बड़ी स्किल है, क्योंकि बच्चे टैलेंटेड तो बहुत होते हैं बट वो कन्वे नहीं कर पाते, उनको मालूम नहीं होता कि उस चीज़ को कैसे एक्सप्रेस करें, कैसे सामने वाले को दिखाएं, कैसे सामने वाले को बताएं, क्योंकि उनके पास सही शब्द नहीं होते। तो सही शब्दों का चयन करना और उसको अपने भावनाओं के साथ मिक्स करके बताना, ये एक आर्ट है जो लाइक आप जो बच्चा होता है उसको मार्गदर्शन तो देते हैं, साथ ही जो बच्चा ऐसा भी होता है कि उसको पता होता है मेरे अंदर ये टैलेंट है बट वो निकल नहीं पाता है, तो आप वो ज़रिया बन जाते हैं। हाँ, हम वो ज़रिया हैं और हम कहते भी यही हैं। हम इसीलिए कहते हैं नर्चरिंग टैलेंट, ग्रूमिंग इंटेलेक्ट। मतलब जिस बच्चे का जो टैलेंट है, जो जिसमें अच्छा है, जो जिसको अच्छा लगता है, उसको हम निखारते हैं, जिससे कि उस बच्चे का 100% दिखाई दे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा पढ़ने में अच्छा हो। कोई बच्चा स्केटिंग में अच्छा होता है, कोई बच्चा जिम्नास्टिक में है, कोई बच्चा पेंटिंग में है। पेंटिंग में भी बहुत सारे बाइफर्केशन होते हैं, वाटर स्केचिंग होता है, वाटर पेंटिंग होता है, स्केचिंग होता है, आपका पेस्टल पेंटिंग होता है। तो ये सब अलग अलग टाइप होते हैं। तो बच्चे का टैलेंट आइडेंटिफाई करके उसको नर्चर करना इज़ एन आर्ट, और उसमें हम पूरी कोशिश करते हैं कि कभी भी हमारे से कोई गलती नहीं हो, कोई चूक नहीं हो। तो ये रहे हमारे साथ श्री भवंस भारती पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर मिस हिना राउत। तो मैम, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए।